के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, जो देश मैं तुझे दिखाऊं उसी में रह, तो उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। ठीक है, अभी ये अध्याय 26 में ईसा का कहानी से लेकर शुरू होता है। एक जगह पर अकाल आया करके लिखा है, कनान देश में अकाल आया। अभी इसहाक ने क्या करता है, कहाँ जाने के लिए मन पसंद करता है इसहाक का? इजिप्ट में जाने का। ये कहानी जस्ट एज इट इज हैपन इन द लाइफ ऑफ अब्राहम। अब्राहम के जीवन में जैसे हुआ था, अब्राहम भी कहाँ चला गया था? इजिप्ट में चले गया। और इजिप्ट में जाने का समय उन्होंने गेरार करके जगह की, वहां रुक गया था। गेरार, GERAR, वो ये वचन के अंदर लिखा है वो गेरार भी। गेरार करके जगह पे जाकर रुक जाता है। वहां परमेश्वर उनको बातें करता है और परमेश्वर उनसे बातें करता है। इधर और एक कहानी भी है। अभी इसहाक का पत्नी का नाम क्या है? इसहाक का पत्नी का नाम, अभी इधर और एक राजा का कहानी पढ़ सकता है, अबीमेलेक, जो पहले वाले अबीमेलेक नहीं है, नया अबीमेलेक है। और जैसा उनका पिता ने झूठ बोला, पिता क्या झूठ बोला था इजिप्ट का राजा के सामने जाकर? वो झूठ कितनी बार बोला? जैसा कहानी अब इसहाक भी रिपीट करने वाला है। अबीमेलेक के सामने जाकर खड़े होकर बीवी को दिखाकर क्या बोला? ये मेरी सिस्टर है, सिस्टर है करके लेके गया। इसहाक was also condemned by the pagan king, even though Isaac inherited all the wealth from his dad. अभी इधर पिता का जीवन में जैसा एक झूठ बोलने का कहानी है, इसहाक का जीवन में भी just as Abraham lied, now Isaac is doing the same thing in the same we can say the same context. वो भी एक सफर में था, ये भी एक सफर में था, वो भी ऐगुप्त में गया, ये भी ऐगुप्त में गया। उनका समय में भी अकाल आया था, इनका समय में भी अकाल आए। सब लोग अकाल आए तो इजिप्ट में क्यों भाग जाता है? वहां सब कुछ अच्छा होता है, मतलब अच्छा होता है, मतलब सब अच्छा नहीं है। खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, कुर्सी टूट जाएगा, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। सो इसहाक वाज आल्सो इधर से पढ़ रहा हूं। Isaac was also condemned, आप लोग वहां देख सकते हैं। Isaac was also condemned by pagan king, even though Isaac inherited all the wealth from his dad. He worked hard and became very prosperous, which made the Philistines jealous. इसहाक को अध्याय 25 में हम पढ़ा था, अब्राहम मरने के समय इसहाक को भी जो धन दौलत संपत्ति क्या किया? शेयर किया। Abraham even shared all his properties, wealth, everything to Isaac. He did not stop with that. He even worked hard and he earned a lot. उन्होंने जो पिता से मिला वो लेकर चुपचाप नहीं बैठा, और काम किया, और मेहनत करके और बहुत धन दौलत संपादन किया। वो समय फिलिस्तीन लोगों को इनका ऊपर बहुत जलन आने का समय, जैसा उनका धन दौलत बढ़ गया। For nomadic herdsmen, wells were a source of wealth to feed their livestock. वो समय में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति को उनका हाथों में एक कुआं होना बहुत बड़ा बात है। कुआं, पानी का कुआं। अभी बोल सकते हैं मेरे लिए शादी के समय आने के समय बोल सकते हैं कितना कुआं है? 2 कुआं है। वो बोलने में बहुत मतलब बोलने समझ आएगा बहुत अमीर व्यक्ति है। हाँ, पानी निकलते थे क्योंकि उतना गाय बकरी सब कुछ है, इन सबको पानी पिलाना है और पूरा देशवासियों को पानी मिलता है। कुआं किसका है? वो बोलने में बहुत बड़ा नाम मिलते थे। द सेम हैपेंस अगेन, कहाँ थे? When Isaac dug the first well, ये 26 का कहानी पढ़ रहा हूँ। When Isaac dug the first well, the headsman of Gerar quarreled that it was theirs and he named it Ezek, meaning contention, and leave the place. Isaac ने अध्याय 26 में पहला कुआं का तैयारी कर रहा है। वो समय वो गेरार का लोगों ने आकर बोला ये हमारा जगह है, इसलिए अध्याय 26 में एक नाम आप लोग पढ़ सकता है। उसका 10वीं वचन से लेकर पढ़िए।
नहीं नहीं 17 से लेकर पढ़िए। हर्ष सीधा कुर्सी के सामने खड़े हो जाना। इसहाक वहां से चला गया और गरारी की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वो वचन अंडरलाइन करना पेन से। अध्याय 26 का 17, chapter 26 verse 17, you can see Isaac digging the first well. वहां से चला गया। पढ़ो। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरारी की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। वो आगे पढ़ते हैं। और आगे पढ़ो। वो फर्स्ट वेल है, सेकंड वेल है, देखना पड़ेगा। उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तीनियों ने भर दिए थे। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उसके वे नाम रखे जो उसके पिता ने रखे। ठीक है, वहाँ 20 में वो नाम लिखा है, द वाटर इज अवर्स, विच मीन्स एजेक। और कंडेंशन, कंडेंशन का मीनिंग है डिसएग्रीमेंट। वो पहला कुआं का नाम वहां लिखा है, अध्याय 26 का 20, चैप्टर 26 वर्स 20। So the same happens again when he dug the second well and he names it Sitna, meaning the opposition. उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, जैसे ही लोग आकर उनसे बोला हमको ये एग्रीमेंट नहीं है, हम आपको आपका ये डिसीजन को मानता नहीं है करके बोला, उसका भी एक नाम डाल दिया। फ्रॉम झगड़ा किया, और झगड़ा का ही नाम इन लोगों कुआं को दे दिया इसहाक ने। From these two incidents we can see that Isaac was not brave enough like his dad, who would take an army and fight against the enemies. क्या हुआ पीछे? ये दो कुआं का कहानी से हमको एक बात सीख मिल सकता है। अब्राहम के जीवन में ऐसा कुछ आया था। लोत को जब कब्जा करके लेके गए, अब्राहम ने क्या किया? 318 लोगों को लेकर जाकर युद्ध लड़कर उनको वापस लेके आया। इसहाक ने लोग इनको विरोध करने के समय कुछ लड़ाई वगैरह नहीं करता है, वो जगह का नाम डालकर वहां से निकल के चला जाता है। अगर हम एक बार सोच के देखा था, थोड़ा कमजोर है, मतलब उतना डेयरनेस नहीं होगा शायद उनसे लड़ने के लिए। द थर्ड वेल वॉज नेम्ड रहबोत। तीसरा कुआं का नाम है रहबोत। मैंने कहानी पढ़ के जा रहा हूं, आप लोग जब इसका रिपोर्ट लिखने बैठेगा और रहबोत कहाँ है आप लोगों को मिल सकता है, और अध्याय से मिल जाता है। रहबोत का मीनिंग है रूमिनस और बिग, बहुत बड़ा। बिग, बहुत बड़ा मीन्स बिग साइज। रहबोत, बिकॉज इट वॉज फार एनफ to not to be a problem. Isaac saw this as a testimony to God's faithfulness and blessing. He then moves back to Beersheba, where the Lord appeared to him for the first time, and he also enjoyed the blessings of another well. अभी कितना कुआं का ही कहानी पूरा अध्याय 26 में है। परमेश्वर उनको और एक कुआं को दिया। Abimelech and 2 others met Isaac and make a peace treaty with him, knowing that God has blessed this man tremendously. यही कहानी उनका पिता का जीवन में भी हुआ था। जब पिता को जीवन में परमेश्वर है करके राजा को पता चला, राजा आकर मेल मिलाप किया था, दोस्ती बनाया था। When that the story is repeated again as it is from the life of Abraham. When God blessed Abraham, king came and told him, Abraham, I know that what are the things that you are doing, God is with you, so don't do anything to us. So same thing happened in the life of Isaac. Esau went against Abraham's rule and married 2 Canaanite women who were grieved to his parents. उसके बाद 26 का 34 पढ़ के देखना, 26 का 34 ईसा का कहानी है। अभी किसका कहानी हम पढ़ते पढ़ते आया था? इधर ईसा का कहानी भी है। ईसा कौन है? ईसा को शादी तो हुआ 2 कनानेट वुमेन से, उनकी वजह से उनका परिवार में दिक्कत आया। वो वचन आपको समझ आना है तो अध्याय 26 का नहीं खुद पढ़ के देखना 34। जिससे शादी नहीं करना है उससे शादी जाकर किया, घर का अंदर पूरा परेशानी आया करके वहां लिखा है। पढ़ के देखिए अध्याय 26 का 34 35 पढ़ना, खुद पढ़ना, आवाज से पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी 4, उसमें से 2 उनका हाथों में है, 2 निकल गया। बिटर मीन्स खड़ुआ। शादी करने से पूरा घर पे क्या आ गया?
अभी और एक बार मैंने 26 का वचन लेते हुए बताने वाला हूं, आपका बाइबल में देखते जाना। ड्यूरिंग ए फेमेन गॉड फॉरबिड्स Isaac from going to Egypt, but allows him to enter Philistia. As his father had previously done, Isaac lied to Abimelech about his wife, claiming she is his sister. अध्याय 26 के 1 से लेकर 5 तक पढ़ने से वहां आकल आया, and Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines. And Lord appeared to him, said, do not go down to Egypt. Dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land. I will be with you and I will bless you. To you and to your offspring. I will give you all these lands and I will establish the oath that I will swear to Abraham your father. I will multiply your offspring and as the stars of heaven. इधर आकल आने के समय इसहाक को परमेश्वर ने ऐगुप्त देश में मत जाओ करके बोला। When there was a time of famine, the Lord appeared to Isaac and said, don't go to Egypt, but he went. मत जाओ करके बोलने के बाद भी God even reminded the promise that was promised to Abraham, his father. अब्राहम से मैंने जो बोला वो मैंने यही देश में करूंगा करके परमेश्वर इसहाक से बोला। फिर भी इसहाक ने क्या कर दिया, इजिप्ट में गया। इजिप्ट में जाते जाकर राजा को देख डर गया, खुद का बीवी को क्या बनाया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने अबीमेलेक का रात को सपने में आकर बोला। उसके बाद राजा ने वापस लौट के बोला क्या कर दिया भाई करके, जैसा अब्राहम को बोला था वैसे ही बोल दिया। अभी मैंने कहानी बोला अध्याय 26 का 1 से लेकर 5। सो 26 6 to 7, as his father had previously done, Isaac lied to Abimelech, the Philistine king. ये अबीमेलेक फिलिस्तीन किंग है। About his wife, claiming she is his sister. 26 का 8 से लेकर 16, upon seeing Isaac Abimelech rebuked Isaac for deceiving him. In spite of this, God continued to bless Isaac. इसहाक ने झूठ बोला, अबीमेलेक आकर जो इससे बातें की, फिर भी ये सब होने के नाते भी फिर भी अबीमेलेक इसहाक को परमेश्वर ने अनुग्रह करते रहा, क्योंकि उनसे ही एक प्रॉमिस को पूरा करने का है। चैप्टर 26 का 17 से लेकर 22, एन आर्ग्यूमेंट एरप्ट्स कंसर्निंग द ओनरशिप ऑफ सम वेल्स। कुछ कुआं के बारे में कुछ लड़ाई चल रहा है। कहां से लेकर कहां, 17 से लेकर 22, 23 से लेकर 25। इन ए ड्रीम द लॉर्ड अपीयर्स टू Isaac and confirmed the covenant he made with Isaac father Abraham. 23, 24, 25 इसहाक को परमेश्वर सपने में आकर फिर बातें किया। अब्राहम से जो प्रॉमिस किया था वो और एक बात परमेश्वर इसहाक से सपना में याद दिलाया। अध्याय 26 चैप्टर 26 से लेकर 33। Realizing God's blessing upon Isaac, the Philistine proposed a peace treaty with him. Isaac accept and celebrate with a great feast. फिलिस्तीन का राजा को समझ आया इसहाक का जीवन में परमेश्वर का हाथ है, इसलिए आकर दोस्ती बनाया। इसहाक ने क्या कर दिया, दोस्ती को मान लिया, बड़ा दावत कर दिया। चैप्टर 26 34 से लेकर पढ़ रहा हूं अभी। 34 से लेकर इफ यू रीड यू कैन फाइंड ईसो का कहानी है। ईसो किसका बेटा है, इसहाका किसका बेटा है, इसहाका हाँ एसौ किसका बेटा है। अरे इसहाक का शादी किससे हुआ उसका बोल रहा हूं। हाँ सो ईसा को पहले ही पिता ने बोला था किसके साथ शादी नहीं करना। वहां वचन में क्या लिखा, When Esau was 40 years old, 40 साल का था, he took Judith, the daughter of Beeri, the Hittite, to be his wife, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite, and they made for life bitter for Isaac and Rebekah. हिटिटी वो जो जगह से शादी नहीं करना करके बात था, वहां से ही शादी किया। कितना शादी,
पूरा घर पे परेशानी आया करके लिखा है। सो दैट्स हाउ चैप्टर 26 इज एंडिंग। हाँ, शादी के बाद दत्ता भाई को डाउट आया। उधर उन्होंने बताया था, जो अभी मैंने था, उधर मुझे लिखा है कि अब्राहम बोलता है कि मुझे लगा कि यहाँ पर कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता होगा, इसलिए मैंने वो उसको भय बनाया। ऐसा बताता है उधर लिखा है। रीजन ये था, उस समय में ऐसा था, एक खूबसूरत औरत होगा, कोई भी होगा, उनको देखा तो वहां का राजा उनका ऊपर हमला करते थे, मतलब उसको ले लेते थे। इसलिए मैं संदर्भ बता रहा हूं, इसलिए ये लोग नया देश में जाते जाते बीवी को क्या बना देता है, सिस्टर करके बता देता है। फिर भी क्या हो जाता है, सिस्टर बोलने से भी राजा उसको लेके जाता है। फिर परमेश्वर उसका बीच में आना पड़ेगा, बोलने पड़ेगा ये उनका बीवी है, सिस्टर नहीं, बहन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का एक प्रोमिस इन लोगों का फैमिली से ही पूरा करने का है। सो वेन इसमें से हम क्या सीख सकता है? हाँ, क्योंकि वो बोलेगा मेरा ये वाइफ ऐसा बोलेगा तो उसको मार देगा, सब फर्क है। वही है, एक इसको मारते भी इनको लेने के लिए राजा का सोचा जाता है। उदाहरण बताता हूं, दाऊद को बेशेबा को लेकर अच्छा लगा, हो गया, उसके बाद कुछ भी तरीका बनाकर यूरिया को क्या कर दिया, और अभी भी करता है, उस समय नहीं, अभी भी करता है। हाँ, 10 आज्ञा में एक आज्ञा था, 10 आज्ञा में डू नॉट कवेट। 10 आज्ञा का ये आज्ञा किस किस को पता नहीं है, खड़े हो जाओ। पता उसको क्या चाहिए। सो इंसान ने तोड़ते तोड़ते आया, हम क्या करें, ऐसा हो गया इंसान। सो चैप्टर 26 का कहानी खत्म हो गया। किसी को वहां से कुछ डाउट है? आओ। मैंने बोला, वहाँ पर अब्राहम ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई परमेश्वर का भय नहीं मानता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। क्योंकि वहाँ पर वो तो परमेश्वर का भय मानते थे, इसका मतलब जो आपने मेरे कहा, उसने बोला ना मैं यहाँ पर कोई भय नहीं मानता। भाई मानते थे करके हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लेके जाने के बाद, परमेश्वर उनसे बातें करने के बाद उन्हें वापस आया। आज के लोग मुस्लिम लोग वही है, तो वो भी तो परमेश्वर को मानते हैं। वहाँ पर मतलब बात आई है, थोड़ा डाउट आ जाता है। जब परमेश्वर इन दोनों के बीच में बातें किया, तब वो लोग वापस लेके करके लिखा है। सो 26 से और कुछ डाउट नहीं है तो हम जाएंगे 27।